ओके चलिए विजुअल्स दिखाइए वापस एक बार ज़रा और देखते हैं अब मामला कहाँ तक पहुँचा। आई थिंक हम चौपाटी के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं अब। और जी हाँ, ये देखिए स्क्रीन पर। और अभी इनको फिर वो बोट से ले जाते हैं थोड़ा सा सी के अंदर। हाँ हाँ, फिर वो वहाँ पे विसर्जन का बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। काफ़ी मैं आज जब हम सुबह आ रहे थे तो हम वो उसी साइड से आते हैं, माहिम की साइड से ही आते हैं हम। तो पूरा सुबह मैं सीलिंग नहीं लेता हूँ, सुबह वो माहिम की उस साइड से आते हैं तो वो थोड़ा सा सुबह तो पैसे बचा लेने चाहिए, हाँ, सुबह जरूरत नहीं पैसे है। बचा लेने चाहिए एग्जैक्टली। तो खैर मेरा रीज़न दूसरा है, मैं थोड़ा सा अब चाय का मैं तो ब्रेक लेता हूँ इसके लिए खैर आई एम श्योर आपका भी रीज़न दूसरा होगा, लेकिन खैर बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल तैयारी हो रही है और बोट्स वोट सब लाइफ गार्ड सब तैयार होंगे वहाँ पर। और मैं तो मतलब एक चीज़ कहूँगा कि मैं कल रात को भी एक बार सोचा था कि जाता हूँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। तो कल रात को मैं कहा कि चलो सो जाते हैं अब। एक बार तो दर्शन तो कर दिए थे पप्पा के। और वो जो टोपी है ना वो मैंने पहली बार पहनी थी आशीष, वो मतलब जो महाराष्ट्रन टोपी है, तो ये एकदम अलग ही एटमॉस्फेयर है और बहुत शानदार। चलिए अब मार्केट पर आते हैं और आज का सबसे बड़ा संकेत है फेड की बैठक। अच्छा मैं सुबह पढ़ रहा था, जो सुबह मैंने भेजा था ये, तब तक फेड फंड फ्यूचर्स के हिसाब से जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी थी 50 बेसिस पॉइंट की, वो 62 से बढ़कर 64 पर आ गई थी। आज सुबह सुबह जो मुझे अपडेट मिल रहा है कि अब वो 64 की भी 69 हो गई है। तो एक इसमें आंकड़ा जुड़ गया यूएस रिटेल सेल्स का, जो अनएक्सपेक्टेडली हाई आई। अब पता नहीं वो फेड कंसिडर करेगा या नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ जो मैंने कल भी कही थी। अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो बाजार शुरू में गिर सकता है, लेकिन बाद में उसमें तेज़ी आएगी। क्यों? इन दैट केस मार्केट के लिए बेस्ट केस आउटकम होगा कि इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और रेट कट्स भी आ रहे हैं, पैनिक नहीं है और ईजी मनी मार्केट के लिए अवेलेबल होगी आगे जाते हुए। 50 आता है अगर, तो शुरू में तो मार्केट खुश हो जाएगा कि आपको एकदम से डबल साइज़ की चॉकलेट मिल गई, लेकिन फिर वही दिक्कत कि आप थोड़ा सा वो शुगर रश भी होगा आपको, तो वो थोड़ा सा आपके लिए शुरू में पॉजिटिव लेकिन उसके बाद नेगेटिव। आज एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था सुबह, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आ रहा था, क्या फेड थोड़ा सा बीच का रास्ता लेगा 40 बेसिस पॉइंट। भाई सब 25 और 50 की वो कर रहे हैं ना, क्या 40 बेसिस पॉइंट? भाई सबको कंफ्यूज कर दो, ये भी एक आउटकम हो सकता है। तो देखते हैं जो भी होगा, लेकिन हमको टेंटर हॉक्स पे रखने वाला है आज फेड पूरे दिन बेसिकली। बड़ा इवेंट है आज रात 11:30 बजे वो फेड के ब्याज दरों का फैसला, और उसके आधे घंटे बाद रात 12 बजे फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बड़ा बाइनरी इवेंट, आर या पार वाला मामला। ऐसे माहौल में हम इन्वेस्टर्स, निवेशक क्या करें? बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, ट्रेडर और निवेशक दोनों क्या करें इस पर बात कर लेते हैं। और अच्छा आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मैं शायद भेजना भूल गया कि ट्रेडर क्या करे। ओके तो देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो नहीं, ये तो निवेशक हैं, चलिए ठीक है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप निवेशक हैं तो बने रहें, मार्केट के पास काफ़ी कैश है इस समय साइडलाइंस पर, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए इस समय। और एक सेकंड में ज़रा एक चीज़ जो मैंने भेजी थी एक बार वो चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो म्यूचुअल फंड के पास करीब करीब 1.86 लाख करोड़ का कैश है, बहुत ज़्यादा कैश है, और इस पर मैं आऊँगा थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा तो कि वो पैसा भी मार्केट में आएगा। बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पैसा साइड लाइन्स पर रखा है आशीष, तो साइड लाइन पर इतना पैसा है कि वो कोई बहुत बड़ी डिक्लाइन आने नहीं देगा, और अगर कोई बड़ी डिक्लाइन भी आई तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने के लिए, ठीक है आपके पास। और अगर आपको ऐड करना है तो कहाँ आप ऐड करें? आईटी स्टॉक्स में ऐड करें, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में ऐड करें हर डिक्लाइन पर, ये एक मौका होगा आपके लिए। और मेटल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स में आज बुकआउट करें, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में भले ही रेट कट का फ़ायदा होता है, बहुत कुछ प्राइस्ड इन है, और एक और चीज़, मेटल्स तो कभी आपका कोर पोर्टफोलियो होना भी नहीं चाहिए, और ये एक रेट कट एक शायद एक बार के लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का भी मूव शुरू करे। और इसके लिए, और अगर इकोनॉमी थोड़ी ख़राब हो रही है खासतौर से चाइना वगैरह की, तो मेटल्स में कोई बहुत बड़े मूव आएंगे नहीं। अब आते हैं ट्रेडर को क्या करना है। आई थिंक वो उसके शायद ग्राफिक्स नहीं बन पाए होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं बता देता हूँ ट्रेडर को क्या करना है। देखिए डिपेंड करता है ट्रेडर को कि आप कहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई। आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई अगस्त में, या आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई सितंबर में। अगर आपने अगस्त में लॉन्ग पोजीशन ली थी तब तो आप बने रहें, क्योंकि अगर आपकी एंट्री 24,100 की है, जो हमने अगस्त में जब एंट्री कराई थी, जब वो येन कैरी ट्रेड्स का पूरा रिवर्सल हुआ था, उसके बाद अगर वो वाली आपकी एंट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। फिर क्या दिक्कत है?
फिर तो अगर मार्केट 400 पॉइंट भी गिर गया तो भी आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो फिर भी ठीक ठाक रहेगा। अगर आपकी एंट्री लेकिन 24,800 की है, जो कि हमने अभी फ्रेश बात की थी, इन दैट केस वो जो आपके दो ऑप्शन मैंने बनाए थे, या तो आप बुक कर लें या आप हेज कर लें, दो में से एक चीज़ आप कर लें, जो आपको जो आपका मन करे वो कर लें। अगर आपकी एंट्री 25,000 से ऊपर की है, अगर आपने उस दिन चेज़ किया था जब वो निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमने बात की थी अगले हफ्ते की कॉल ले लें, अगर आपने उस दिन से चेज़ किया है मार्केट को, इन दैट केस आप बुक कर लें कंप्लीटली। इन दैट केस आपके ऊपर एक रिस्क आ जाएगा कि आप कहीं लॉस में ना आ जाए। तो इसके लिए अगर वो वाली पोजीशन है तो आप बुक कर लें। और देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, एक अच्छा ट्रेडर 200 पॉइंट ऊपर या नीचे की फिक्र नहीं करता। एक अच्छा ट्रेडर ये चीज़ की फिक्र करता है कि मुझे अच्छी ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडर होता, मैं आज रात को आराम से सोना चाहता और फिर सुबह उठकर एक फ्रेश व्यू लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि कल मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा इंट्राडे में मार्केट की तरफ से। तो मैं क्यों सिर्फ कल के गैप अप या गैप डाउन को पकड़ना चाहूँ। सबसे ज़्यादा पैसा जो लूज़ होता है वो होता है आप बड़े इवेंट को जब प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि बड़ा इवेंट आ रहा है, मैं क्या करूँ इसमें, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना लूँ, कोई स्ट्रैटेजी बना लूँ। नहीं, क्या ज़रूरत है, कल सुबह सुबह आइए, भले ही 200 पॉइंट ऊपर हो या 200 पॉइंट नीचे हो, मार्केट उसके बाद आपको स्विंग देगा। और अगर आप मेंटली उस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि आप वो ट्रेड ले सकते हैं, तो फिर वो आपके लिए एक अच्छी ट्रेड होगी। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कल फिर आपकी एक बड़ी स्विंग में फ्रेश एंट्री करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप पोजीशन में होंगे ना, कल कोई भी पोजीशन होगी आपकी, आपका सारा ध्यान रहेगा उस पोजीशन को संभालने में, और वो दिक्कत आ जाती है। इसके इन दैट केस आप बड़ी वाली ट्रेड मिस कर जाएंगे। तो इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, भले ही जितनी मर्जी टेम्पटेशन हो, 3 साढ़े 3 बजे एक बार लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, अगर वो है तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करिए और उसके बाद कल सुबह एक फ्रेश व्यू लीजिए। और जो मैं सुबह एक चीज़ और कही थी, कल सुबह 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो, ना तो रिग्रेट करिए और ना कोई बहुत ज़्यादा खुशी मनाइए, डिपेंडिंग ऑन आप अगर कोई पोजीशन कैरी भी कर रहे हैं या नहीं भी कैरी कर रहे हैं तो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। वो एक डाइस फेंकने वाली बात है, वो आपके फेवर में भी पड़ सकता है, आपके अगेंस्ट भी पड़ सकता है बेसिकली। बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, बात सही है। आमतौर पर फेड मीट तो जल्दी जल्दी आती हैं, पर सालों 4.5 साल बाद अगर तो हुआ तो ब्याज दरों में कटौती की अब शुरुआत हो रही होगी, इसीलिए इस इवेंट की अहमियत है। खैर, आइए ग्लोबल मूड माहौल, वो इवेंट का तो इंतज़ार है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होगी हमारी। हमारे एशियाई पियर्स जो ट्रेड कर रहे हैं, कुछ मार्केट्स बंद हैं, जो खुले हुए हैं वो भी लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास हैं, कुछ हल्के हरे निशान की तरफ बढ़ चले। तो फ्लैट से हल्के हरे निशान की तरफ एशिया ट्रेड कर रहा है। ताइवान मेरे ख्याल से आज बंद है, जो खुले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और फ्लिप करिएगा यूएस के ओवरनाइट क्यूज, बिल्कुल ऐसे ही यूएस में भी बिल्कुल सदा हुआ फ्लैट क्लोजिंग हुई है। और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय हल्के हरे निशान के ट्रेड कर रहे हैं। तो बिल्कुल सदा हुआ ट्रेड है, बड़े इवेंट का सब इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नीरज जी, ओवरनाइट संकेत, मूड माहौल है कैसा? बिल्कुल दम साध के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा उस पर रिएक्ट करना है। कल के मार्केट में भी एकदम सबड्यूड सा मार्केट था वहाँ पे। हालांकि दिन में एक बार कोशिश की थी न्यू हाई बनाने की, लेकिन वहाँ पे टिका नहीं, नीचे आ गया S&P। तो वहाँ पे भी यही डिबेट चल रही, 50-25 50-25 की। हाउस पूरा डिवाइडेड है इसमें। अब 50 कर दें या 25 करें, मार्केट उसमें एक दिन के लिए इंस्टेंट रिएक्शन ज़रूर देगा। लेकिन जैसे बाकी सारे ब्रोकरेजेस का ये कहना है कि ईयर एंड तक या जनवरी तक कम से कम 1% की कटौती हो जाएगी। तो 50-25-25 करें या 25-25 करके करें तो वो एक अलग इशू है, लेकिन वो होना तय है, 1-1.25% की कटौती होगी नेक्स्ट ईयर तक, आप ये देख लेंगे। दूसरा उसमें ये है कि अगर अब बहुत ज़्यादा अगर फ्रंट लोडिंग करने लगें, 50 बेसिस काट दिया आपने, तो करेंसी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी उसमें, फिर वो बाज़ार को भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि फेड बहुत ही सधा हुआ फैसला लेगा और 25 से ज़्यादा शायद ना करे, बट फिंगर्स क्रॉस, पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक वो इंटरेस्टिंग फैक्ट रखना चाहिए। बाकी गोल्ड और क्रूड देखिए, गोल्ड बिल्कुल नीचे आने को तैयार नहीं है और क्रूड में थोड़ा सा जंप आया है और उसका कोई लेना देना भी फिलहाल इस फेड की मीटिंग या किसी और चीज़ से नहीं है। वो थोड़ा सा खाड़ी में उथल पुथल होती रहती है, उसकी वजह से हुआ है। तो मार्केट पूरी तरीके से सोच के बैठा हुआ, जैसे कल डॉयश बैंक ने कहा था कि हम तो 5700 का टारगेट देख रहे हैं, 5750 दिसंबर तक। तो यहाँ से भी वो अगर आप 150 पॉइंट की और रैली देख रहे हैं
तो फिर मार्केट काफ़ी वेल पॉइज्ड है वहाँ पे, तो मुझे लगता है तेज़ी के हिसाब से। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि कितनी कटौती और क्या कमेंट्री। तो अभी कुछ घंटे आप और इंतजार करिए, कल सुबह असली चीज़ पता चलेगी, डायरेक्शन कॉल क्या होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं, इवेंट को प्ले आउट होने दीजिए, उसके बाद शायद कोई डिसाइसिव मूव की तैयारी। ताइवान खुला हुआ है, कल छुट्टी पे था, आज असल में छुट्टी के बाद रिएक्शन है तो अलग सा दिख रहा है आपको। आज बंद है हमारे लिए हांगकांग के और साउथ कोरिया के मार्केट से एशिया में। खैर, भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर आएंगे। तीसरा दिन हो गया है एकदम दायरे में कंसोलिडेट, अच्छी बात, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करते हुए, रेंज और सिकुड़ती हुई। ऐसे में स्ट्रेट सेटअप बैठ कैसा रहा है इस इवेंट से पहले ये जान लेते हैं। कैसा लग रहा है सेटअप अब इस समय? बिल्कुल, सेटअप पे आज मैं थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करूंगा आशीष, क्योंकि इस सेटअप ब्रॉडर व्यू तो ले लिया। हाँ, इस सेटअप का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेटअप पूरा का पूरा कल चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन फेड क्या करता है। लेकिन फिर भी FIIs ने कल बाय किया, DIs ने भी कल बाय किया, फिर भी मार्केट नहीं चला, मतलब फ्लैट रहा, ये सब होता है। खैर, इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 426 करोड़ की बाइंग की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है। ये बाहर से आ गया आपकी स्क्रीन पर, ऑल ओवर द प्लेस है आजकल। स्टॉक फ्यूचर्स में लेकिन 1100 करोड़ की सेलिंग हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, हालांकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है और 3-4 दिन से वहाँ ज़्यादा बाइंग है, लेकिन कल थोड़ी सी बैंक निफ्टी में सेलिंग आ गई। हालांकि निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग थे 480 करोड़ की, वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब 4 दिन से इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है। और लॉन्ग शॉर्ट भी कल लॉन्ग ऐड हुए हैं सिस्टम में, 6500 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 207 शॉर्ट कटे हैं यहाँ पर सिस्टम में, तो इसके लिए। और अगर जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, अब वापस वो ग्राफ ऊपर आ रहा है। और अगर टेबल के फॉर्मूलेट में फॉर्म में देखेंगे आप, तो अब वापस हम 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशन पर हैं। ये एक और रीज़न है, मेरा ये मानना है कि आज आपको प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अग्रेसिवली नेट लॉन्ग है। अगर तो ये मार्केट नेट शॉर्ट होती ना, तो मैं कहता कि चलिए कल शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश है, शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश नहीं है, तो इसके लिए। और इंडेक्स ऑप्शंस की जहाँ तक बात है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस थे नहीं, सिर्फ एक चीज़ थी कि पुट शॉर्ट सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो वो आपको बता रहा है कि मार्केट में डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, एटलीस्ट आज के लिए, कल के लिए नहीं है, ये सिर्फ आज के लिए। लॉन्ग शॉट कहाँ बने? कल MGL में लॉन्ग बने, वो एक्सपेक्टेड था। हीरो मोटोकॉर्प में शानदार लॉन्ग बने, करीब 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। और हीरो मोटो में तो हम लगातार एक बात कह रहे थे कि अगर आपको ओला लेना है तो सच्चा हीरो लोना, इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, कैश मेकिंग, कैश जनरेटिंग मशीन है। शॉर्ट कहाँ बने? बायोकॉन में शॉर्ट बने कल बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग फंसे यहाँ पर। अपोलो टायर्स में शॉर्ट बने। उसके बाद आप देखिए IGL और बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई अच्छी खासी। और LIC हाउसिंग और डॉक्टर लाल, यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो ये कुल मिलाकर कल का सेटअप। इंडिया विक्स 1.9% ऊपर आया, पुट कॉल रेशियो 1.3 पर था। बैन की जहाँ तक बात है, 2 ऐड हो गए, 2 बाहर आ गए। बायोकॉन और PNB ऐड हो गए, और चंबल फर्टिलाइजर्स और बंधन बैंक बाहर आ गए। बंधन बैंक, कल भी मैंने बात की थी बंधन बैंक की, कुछ ट्रैक्शन दिखा रहा है, और ये स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। तो सेटअप ठीक है, न्यूट्रल है। वैसे भी सेटअप सिर्फ ये आज के इंटरव्यू ट्रेड के लिए, थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए व्यू है भी नहीं इस पर। वो सब समीकरण जैसे बातचीत हो रही थी बदल जाने हैं कल सुबह उस बड़े आउटकम के बाद। निफ्टी सीरीज पर रखिएगा। खैर, ब्रॉडर आइडिया तो लगी गया है, लेकिन कल जो सुबह चर्चा हुई थी अपने लॉन्ग्स पे स्टॉप लॉस 25,250 का इंटैक्ट था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ, उसने आपको बढ़िया राइड करके दिया। कल दिन के दौरान जो कल सुबह पहले रेजिस्टेंस की बात हुई थी वो थी 25, आप इंटरडे रखा है ना, 25,445 कल के हाईज देखिए आप, और पहला सपोर्ट था 350 के आसपास, 352 कल के लोज थे। तो डिफाइंड मार्कर्स पे ही वो पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस एग्जैक्टली उन्हीं पैरामीटर्स पे, उन्हीं लेवल्स पे कल बाजार घूमता हुआ नजर आया। हालांकि ये बात थी कि अब नई बाइंग का समय नहीं है, अब धीरे धीरे पोजीशंस हल्की करने का समय है। आज लेवल्स क्या वॉच आउट करने हैं? ब्रॉडली तो आपने कह दिया है कि आज जो पहले से लेके पोजीशंस बैठे हैं उनके लिए क्या, एक बार रिएटरेट कर लेते हैं उस बात को, लेकिन आज क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए? बिल्कुल आशीष, देखिए जो आपने बात कही कि कल का लो और हाई जो है वो वही लेवल से जो हमने मेंशन बिल्कुल वही थे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर तो आप दुनिया के सबसे बड़े जीनियस थे, जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं वो हैं, या फिर ट्विटर के महारथी जो क्लेम करते हैं कि हमने तो सारी ट्रेड सही पकड़ ली, दो ही तरीके के महारथी हैं, कुछ ट्विटर पे होते हैं, कुछ टीवी चैनल्स पर होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर तो आप वो भी थे, अगर आपने 25,352 पे खरीद लिया और 25,441 पे बेच दिया,
अगर तो आपने वो कर लिया तो भी आपको कितने पॉइंट मिले निफ्टी में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिले, ठीक है। अज्यूम करिए कि कोई ढंग का ट्रेडर होगा, उसने एंट्री ली होगी 25,370 पर, 25,352 पर तो कोई नहीं बाय कर पाया होगा और वो निकल गया होगा 25,430 पर, तो भी आपको 60 पॉइंट ही मिले, उससे ज़्यादा मिले नहीं। कल इंट्राडे में कोई स्विंग नहीं थी, लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ? जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे उनको बेसिकली, ठीक है, तो उनको एक फ़ायदा हुआ। और अब आते हैं कि आज क्या करना है, ठीक है। तो एक तो पहला रेजिस्टेंस होगा आपका 25,445 टू 25,516, कल का हाई और थोड़ा सा ऑप्शन का जोन। कल भी हमारा रेजिस्टेंस ये था 25,445 का। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी आपको 25,558 से 25,650 पर चार्ट के हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 25,350 से 25,400 पर, जो कि कल का लो भी है जहाँ पर 25,352 के करीब, और उसके बाद 25,250 से 25,300 ऑप्शंस के हिसाब से। आज मैं कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। आज मेरा एक ही वो है, आराम से बैठें, एंजॉय करें, सिर्फ वेट एंड वॉच, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही संभालें। आज का दिन है एग्जिस्टिंग पोजीशन को संभालने का, नई पोजीशन ऐड करने का नहीं है। इंट्राडे में भी मार्केट आपको बहुत तंग करेगा, सताएगा, क्या फ़ायदा? मतलब ऐसी एनर्जी सैपिंग डे था कल, वो उस टाइप का डे होगा, क्या फ़ायदा है? हाँ, स्क्रीन पर अगर दिख रहा होगा कि कोई ट्रेड ओपन हो रही है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अदरवाइज बेसिक व्यू ये लेकर चलें कि आज आराम से बैठने का दिन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है और लॉजिकल था, आपने समझा भी दिया था क्यों आज आराम से बैठने का दिन है। निफ्टी बैंक एक बेहतर पेडिस्ट्रियल पे था, एक बेहतर पायदान पे था, ज़्यादा बेहतर दिख रहा था, वो सब ठीक अपनी जगह, और अब तक ऐसे ही बिहेव भी करके दिया था उसने। लेकिन आज के समीकरण, अब बड़े इवेंट से पहले इस पे अप्रोच क्या, या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट इसके लिए? बिल्कुल, तो उस पर आते हैं और अब आते हैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर। तो बैंक निफ्टी में देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। भले ही बैंक निफ्टी एक शेड स्ट्रॉन्गर है, लेकिन आज बैंक निफ्टी डांस करेगा ऑप्शन राइटर्स की ट्यून्स पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में नॉर्मली मूव्स जो हैं वो ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से आते हैं। तो ऑप्शन राइटर की रेंज क्या है? ऑप्शन राइटर की रेंज है 51,900 से लेके 52,400, 500 पॉइंट की रेंज है। हम एग्जैक्टली उसके मिडिल में 52,190 पर। तो 51,900 से 52,400 की एक रेंज है। 52,350 के करीब सेल करें 52,400 का स्टॉप लॉस लगाकर, 52,000 के करीब बाय करें 51,900 का स्टॉप लॉस लगाकर। अगर आप 2-3 इंट्राडे के स्विंग्स ले सकते हैं तो, और 3 बजे के आसपास, 2 से 2:30 बजे के आसपास मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक मूव ड्यू होगा। लेकिन नॉर्मली बुधवार बिलोंग करता है ऑप्शन राइटर्स को, बुधवार। और बुधवार जो है उसमें आपको नॉर्मली अवॉइड करनी चाहिए ट्रेड, अनलेस आपको हिंट दिखे, जैसा जो पिछले थर्सडे को हुआ था। अनलेस आपको एक हिंट दिखे कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तब भले ही आप चेज कर लें। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा लूज होता है वेंसडे को लोगों का बैंक निफ्टी के ऑप्शन जमा करने में। एक व्यू ले लेते हैं वो कि आज मार्केट क्या करेगा, और वो जमा करते रहते हैं ऑप्शन, और एवरेज करते रहते हैं, और वो फिर जीरो जाता है। मोस्ट केसेस में जीरो जाता है वो ऑप्शन। तो उस टेम्पटेशन से बचें और आज फिर एंजॉय करें। कल एक फ्रेश व्यू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्विंग ट्रेड की जाए। बिल्कुल ठीक। ये हो गया निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। लाइए भाई पैनल को, कुछ ही देर में इस पैनल से बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आज वेडनेसडे के बिग स्टॉक।